है और किस किस फसल में क्या बढ़ावा मिल दिया गया है सरकार की तरफ से, तो वो थोड़ा सा प्रकाश आप डालिए। देखिए, इस बार एक तो पहली बात जो मानसून का जो अराइवल है वो टाइम से आ गया है। उससे ये होगा कि जो हमारा जो इस बार का जो बुआई का टाइम है वो मुझे लगता है कि टाइम पर हमारी सारी क्रॉप का स्विंग शुरू हो जाएगा। और एक ये मतलब जो फर्स्ट स्टेप हम कहते हैं सक्सेस ऑफ एग्रीकल्चर का, तो अगर हमारा टाइम पर सोइंग हो गया, जर्मिनेशन अच्छा हो गया, मतलब हाफ ऑफ द वर्क इज़ डन। तो इसमें सरकार की तरफ से इस बार ये कोशिश है कि जो अच्छे क्वालिटी के जो बीज हैं वो पर्याप्त मात्रा में फार्मर को मिले, और ताकि उससे जो फ़ायदा होता है वो डायरेक्टली फार्मर को उसका एडवांटेज आता है, उससे प्रोडक्शन ज़्यादा आता है। और उससे एक और वो उसमें आ जाता है कि ये जो नई वैरायटीज़ का है वो जल्दी से जल्दी के फार्मर के पास उसका बीज पहुंचना चाहिए। तो इस तरीके से अच्छा बीज क्वालिटी का और नई वैरायटी का बीज फार्मर के पास पहुंचेगा तो जो टेक्नोलॉजी को हम परिवर्तन कहते हैं वो जल्दी से आएगा। और जैसे पिछले साल हमारा एक रिकॉर्ड प्रोडक्शन रहा 273 मिलियन टन का, और इस बार को अभी मैं टारगेट देख रहा था कि इस बार जो 17-18 के लिए 274 मिलियन टन का टारगेट रखा है, बड़ा मॉडरेट स्कोर रखा है। और उसमें एम्फेसिस फिर हमारा इस बार पल्सेस पर, दालों पर रहेगा। पिछली बार 22 मिलियन टन का जो प्रोडक्शन आ रहा है, जो थर्ड एस्टिमेट भी दिखा रहा है, तो इस बार भी हम उस टारगेट को रखेंगे कि उसको अचीव करने के लिए क्या स्ट्रेटजी हमारी होगी। क्योंकि पिछली बार हमने इस दिशा में बड़ा काम किया और उसी का नतीजा है कि फार्मर भी इंक्रेज हुए और एरिया भी बढ़ा, प्रोडक्शन भी बढ़ा। और सब तरह से जो हम ये कह सकते हैं कि अगर इसी तरह से पल्से की तरफ फार्मर का रुझान रहा तो 1-2 साल में हम सेल्फ सफिशिएंसी की आसपास पहुंच जाएंगे। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी नई सरकार की और हमारे कृषि मंत्रालय की इसको अचीव करने की, क्योंकि शुरू से ही माननीय प्रधानमंत्री साहब का ये रहा है कि हम पल्से में सेल्फ सफिशिएंसी कैसे ला सकते हैं। तो इस दिशा में प्रयास चल रहे हैं। इसी के साथ में इस बार हमने एक अरहर का नया वैरायटी दिया है, PAU 881 नंबर का। पहले वो सिर्फ पंजाब में ही उसको बिजाई के लिए रिकमेंड करते थे, अब पूरे नॉर्थ वेस्टर्न प्लेन्स जो हमारे हैं उसमें रिकमेंड किया है और 130-35 दिन में पक जाती है। और उससे उम्मीद है कि फार्मर उस वैरायटी को लगाएंगे और ज़्यादा उसमें फ़ायदा कमाएंगे। और उसके अलावा एक मूंग का वैरायटी जो 55 दिन में पकता है वो हमने फार्मर को दिया है, उसका बीज उपलब्ध करा रहे हैं। और तीसरी बात जो है, कौन सी वैरायटी है सर? ये पल्सेस की जो वैरायटी है, ये मूंग जो है 207-5 विराट के नाम से वैरायटी दी है। ये हमारा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्सेस रिसर्च कानपुर की उनकी वैरायटी है, उसका बीज फार्मर को उपलब्ध कराया जा रहा है। और इसके अलावा हमने अभी जो बीटी जो था, हमें 2 जो हमारी परंपरागत वैरायटीज़ हैं जो उनमें हमने इसको डाला है। और हो सकता है कि अगले साल तक हम फार्मर को उसका बीज भी उपलब्ध करा पाएँ। अभी हम मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, नेशनल सीड कॉर्पोरेशन से भी हमारा कांटेक्ट हो रहा है कि जो वैरायटीज हैं हाइब्रिड को छोड़कर वो वैरायटी जिसका फार्मर अपना बीज रख सकता है और आगे मल्टीप्लाई कर सकता है, उस दिशा में भी काम हमारा काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ा है। और इसके अलावा पिछले सालों में जो हमने धान में 2 वैरायटी दी हैं, एक प्रोटीन जिसमें ज़्यादा है, दूसरे में जिंक ज़्यादा है, उन वैरायटी को भी हम आगे बढ़ा रहे हैं। तो इस तरह जो प्रोटीन रिच और न्यूट्रिएंट रिच वैरायटी है उसको भी आगे बढ़ा रहे हैं। कौन सी किस्में हैं सर? ये अभी नंबर मैं नहीं बता पाऊँ। तो ये एक हमारी जो कटक में हमारा राइस का इंस्टीट्यूट है, वहाँ प्रोटीन की हाई प्रोटीन वाली वैरायटी निकली है। दूसरी जिंक की जो हमारा हैदराबाद में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ राइस रिसर्च, वहाँ से निकली है। तो वहाँ से आप कांटेक्ट करके फार्मर जो है उसका बीज ले सकते हैं, उसको आगे प्रोपेगेट करना है।
इसके अलावा और बाकी सब फसलों में भी काफ़ी ध्यान दिया जा रहा है। मक्का के लिए भी हमने काफ़ी जो है इस पर नई वैरायटीज़ का आइडेंटिफिकेशन किया है, अभी रिलीज होकर फार्मर के पास जाएंगी। और इसके अलावा बाजरा हमारी बहुत महत्वपूर्ण क्रॉप है, पर्टिकुलरली राजस्थान में जहाँ पर कम बारिश होती है, तो उसमें भी हमने नई वैरायटीज़ और हाइब्रिड लेके आ रहे हैं। और फार्मर से मेरा यही आग्रह है कि अच्छा बीज बाजरे का बोए, क्योंकि पिछले मुझे देखने में आया है कि राजस्थान में क्वालिटी के बीज पर उतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता है। अगर फार्मर अच्छा बीज बोएंगे तो उसका डेफिनेटली उनके जो प्रोडक्शन है, उत्पादकता है, वो दोनों और उत्पादन दोनों ही बढ़ेंगे। तो इसलिए जो नई वैरायटी को मैं फार्मर से यही विनती करूँगा कि कहीं ना कहीं कोशिश करके थोड़ा बीज उसका लेकर अपने खेत पर तजर्बे के तौर पर लगाएं और इस चीज़ को आगे बढ़ाएं। और समुचित हमारा ध्यान रहेगा कि मानसून आगे कैसे प्रोग्रेस करता है, उसके बीच में क्या क्या एडवाइजरी रहेंगी। कॉटन बड़ा महत्वपूर्ण है, पिछली बार उसके अच्छे भाव मिले हैं और हमारी क्रॉप भी अच्छी तरह पिछली बार वाइट फ्लाई का मैनेजमेंट भी काफ़ी अच्छे ढंग से किया। तो इस बार फार्मर में उत्साह है कि इस बार कॉटन में ज़्यादा से ज़्यादा एरिया प्लांट किया जाए, और अभी के जो आंकड़े आ रहे हैं वो काफ़ी उत्साहजनक है। और पंजाब हरियाणा में काफ़ी तेज़ी से इसकी तरफ बुआई हो रही है। तो जो हमारी प्लान पिछली बार रही थी कॉटन में, वैसा ही हम इस बार उसको रिपीट करेंगे और फार्मर के कांटेक्ट में रहकर एक स्ट्रेटजी के तौर पर उनके पास जाएंगे। तो वाइट फ्लाई का जो मैनेजमेंट हमने पिछली बार सक्सेसफुली किया है, फार्मर का उसमें बहुत बड़ा सहयोग है। जैसा हमने कौन कौन सी जो स्प्रे रिकमेंड किया और उन्होंने वही की, क्योंकि कई बार जो हमारे डीलर हैं उनके पर बेसिस पे वो करते हैं, लेकिन पिछली बार उन्होंने जैसा हमने रिकमेंड किया उन्होंने उसको अपनाया और उसमें हम सक्सेसफुल रहे। तो इस बार भी हमारी वही स्ट्रेटजी रहेगी कि वो जो पिछले वाला साल का तजर्बा है उसको अच्छी तरह हम इस बार फिर दोहराएं और एक रिकॉर्ड प्रोडक्शन ऑफ कॉटन का हम लेकर आएँ, और जिससे फार्मर को फ़ायदा हो। ओवरऑल ये कहते हैं कि मानसून अगर टाइम पर आ गया है तो एक अच्छी बिगनिंग हम कह सकते हैं, और एक अच्छी उम्मीद फार्मर को उसी से होती है। तो मुझे लगता है कि इस बार का सीज़न जो है काफ़ी अच्छा रहने वाला है। सर रागी पे भी कोई नया वैरायटीज साउथ के लिए? रागी में हमारे पास काफ़ी अच्छी वैरायटीज़ हैं, उनका बीज हम उपलब्ध करा रहे हैं। तो रागी एक बहुत पोटेंशियल क्रॉप है, जहाँ पर कोई और फसल नहीं हो रही है, कम से कम वहाँ पर ये रहेगी ये छोटे, क्योंकि इनकी जो न्यूट्रिशन वाली जो महत्ता है वो अभी लोगों ने उतनी ज़्यादा नहीं पहचानी है। इसमें आयरन है, कैल्शियम है, जिंक है, तो ये सब चीज़ें वो उसको भी हमारी डाइट में लेके आना है। वो तभी आ पाएंगे जब अगर उसका प्रोडक्शन होगा, उसकी अवेलेबिलिटी होगी और उसको कहीं ना कहीं मिलना होगा। और इसी के साथ हम ज्वार को भी आगे बढ़ा रहे हैं। जो हमारे प्रदेश सेंट्रल इंडिया है, मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र है, गुजरात है, वहाँ पर ये जो हमारी ज्वार है उसको भी पॉपुलर करने में, और जो उसकी नए हाइब्रिड और वैरायटीज़ आ रही हैं उनको फार्मर तक ले जाने की अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं। सर क्विनोआ पे भी कोई प्रयास चल रहा है ICAR का? क्या क्विनोआ सर? हाँ, क्विनोआ पर हम पूरे सचेत हैं। उस पर हमने पिछले साल एक्सपेरिमेंट किया था, और कल ही हमारे जो डायरेक्टर हैं नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज, उनसे कहा है कि वो रिज़ल्ट मुझे दिखाएं। अगर उसमें अच्छे रिज़ल्ट आए तो हम जल्दी से जल्दी फार्मर को एक वैरायटी दें, ताकि उसका आगे सही ढंग से बीज का मल्टीप्लिकेशन हो सके, फार्मर तक पहुंच सके। उस दिशा में भी हमारे और प्रयास हम तेज कर रहे हैं। थैंक यू सर, थैंक यू।